आरती कहीं ना कहीं ये भी हम सुने कि डरते हुए आई तेजस्वी यादव के पास, आप लोगों के पास, कि उन्हें मारने को धमकी दिया जा रहा है। आरती को लगातार वहाँ धमकी मिल रहा है। डीएसपी साहब जो है मामला दबा रहे हैं। और डीएसपी साहब के लिए एक संदेश, आप चाहें कितना भी इस मामले को सुपरविजन 50 दिन कर लीजिए, 60 दिन कर लीजिए, 100 दिन नहीं होने देंगे। इस बात का आपको हम वादा करते हैं। क्या लगता है इस केस में तेजस्वी को बताने के बाद आप लोगों का केस कितना स्ट्रांग हुआ? देखिए, स्ट्रॉन्ग कि पूरा गांव आरती को लाठी लेके मारने के लिए दौड़ा हुआ था और पुलिस यूं घेर के आरती को निकाली थी। तो ये साक्ष्य है कि जो लोग पुलिस प्रशासन के सामने आरती को मारने की कोशिश की है, अब तो वहाँ कोई प्रशासन भी नहीं, अब तो बहुत आसान काम है उनके लिए। कि तेजस्वी जी ने यही कहा कि रोजगार देंगे आरती को। बिल्कुल। हमने ये भी सुना है कि महिला विकास मंच को पैसे देकर इस केस से हटने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, कहाँ तक सच्चाई है इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। मेरे पास कोई आपको मैं बात ये बता दूं कि आरती आज दौड़े दौड़े तेजस्वी यादव के पास पहुंची थी और साथ में बीना मानवी और इनके पूरे टीम थे। अब जरा एक बार आप ये सोचिए कि आरती आखिर तेजस्वी यादव के पास क्यों चली आई? क्या सरकार बनते ही आरती को याद आया कि हमारे जाट भाई हैं, तो चलिए एक बार मिल लेते हैं। तो क्या कुछ है विशेष इस वीडियो के अंदर, सब कुछ बताएंगे। बने रहें इस वीडियो में और देखें कि आरती क्या कुछ सोच रही है और उसको क्या क्या न्याय चाहिए। बीना मानवी जी हैं, आज आरती आपके पास आई थी और आपने तेजस्वी यादव के पास लेके गया उनको, क्या रीजन था? आरती हमारे पास आई तो थी, इसमें बिल्कुल सच्चाई है और ये बात लगातार मैं मीडिया में बोल रही थी। लेकिन हमारा स्केड्यूल जो आज का था, उनको डीजीपी के पास ले जाना था। चूंकि हम बार बार एक बात बोलते हैं कि हमें कोई भी टीआरपी से कोई भी राजनीतिक चीज़ों को मोड़ इसमें देना नहीं है। डीजीपी साहब कार्यालय में जब हमारी बात हुई तो उन्होंने वहाँ उधर से कहा कि आज सैटरडे है, वो नहीं मिल सकते हैं, मंडे का टाइम लिया जाए। इसी बीच में हमारे कुछ मीडियाकर्मी भाई भी थे, तो बोले मैम इनको तेजस्वी जी के पास ले जाइए ताकि मामला बहुत। लेकिन उनके पास जाने के पहले भी मैंने पहले आईओ से बात किया, संजीत जी से, मैंने उसके बाद डीएसपी सुपरविज़न जो कर रहे हैं उनसे बात किया, उसके बाद मैंने केस के वकील से बात किया। फिर निर्णय लिया कि नहीं, जब डीएसपी साहब की बातें गोलमोल नज़र आई, वो 50 दिन से टहला रहे हैं सुपरविज़न के नाम पे, तो मुझे लगा ठीक है, जब उनसे मुलाकात नहीं हुई तो चलो हम लोग तेजस्वी भाई से मिलवा देते हैं। तो वो मिले और बहुत अच्छे से हमारी जो टीम है, यानी कि कहें तो तेजस्वी यादव आप लोगों से मिले, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने जो भी हमने कहा उसके रोजगार को लेके कहा, उसको न्याय दिलाने के लिए कहा। सबसे पहला मुद्दा हमारा समय पे सुपरविज़न आने का था कि अभी तक 50 दिन के बाद भी सुपरविज़न क्यों नहीं आया। आश्वासन दिया उन्होंने, अपने ओएसडी जो प्रीतम कुमार हैं, सारी चीज़ों को संज्ञान में लिया। उन्होंने बोला बहुत जल्द हम जो है डीएसपी से बात करेंगे। अच्छा मैम, ऐसा क्यों हुआ कि अररिया से लेके पटना तक आना पड़ा, तेजस्वी यादव के पास आना पड़ा? वहाँ के प्रशासन न्याय नहीं दिला पा रही है? नहीं दिला पा रही, तभी ना लगना पड़ रहा है। अगर न्यायिक चीजें हो ही जाती तो लगना क्यों पड़ता? आप तो भाई लोग देख रहे हो लगातार वेरी फर्स्ट डे से, जाने कितनी बार मेरी बातें हुई हैं। लेकिन आज जब डीएसपी से बात हुई तो मुझे मामला बहुत ज़्यादा, और ये मामला जो है दूसरी तरफ तूल पकड़ चुका है, मामला दबाया जा रहा है। छोटू, हम बार बार बोल रहे हैं आरती को हमें न्याय नहीं दिलाना है, हमें छोटू को न्याय दिलाना है। ये मुद्दे से लोग भटका के बार बार हमारे महिला विकास मंच पे उंगली उठा लें, अलग बात है। मर्डर हुआ है, बस हमें जो भी दोषी हैं उनको सजा दिलाना है। अच्छा, महिला विकास मंच ही क्यों इतना ज़्यादा एक्टिव है आरती छोटू को लेकर? देखिए, महिला विकास मंच एक्टिव नहीं है, महिला विकास मंच एक्टिव रहती है हर एक काम में, चाहे छोटा सा काम हो या बड़ा काम हो। और हम लोग ऐसे ही काम जो महिला आयोग नहीं कर पाती है तो बन पड़ा हुआ महिला आयोग, और जो और भी संस्था नहीं करती वो महिला विकास मंच करती। हार पछता के लोग घूम फिर के महिला विकास मंच पर आते हैं। अब महिला विकास मंच उनको मुकाम तक पहुंचाती है और शरण देती है और देती रहेगी। अच्छा मैम, 50 दिन हो चुके हैं, आरती को न्याय नहीं मिला है। लमसम 4 गिरफ्तारी हुई है और 4 नहीं हो पाया। आरती क्या कुछ आप लोगों से बताइए, इस 50 दिनों के बीच क्या समस्या आ रहा है उसको? देखिए, आरती का बात है कि आरती एक गांव से है, गरीब है, मतलब साधारण परिवार से है। आरती का यहाँ खेला हो गया है, आरती के केस में खेला हो गया। छोटू मरने को मर गया और आरती जिंदा है। आरती क्यों जिंदी है तो उस पर खेला लोग कर दिया। अच्छा। और इसमें प्रशासन के भी कुछ मिली भगत है। अच्छा। हाँ, तो इसमें ये जांच का विषय है, इस पे जांच होगी और आगे जैसा होगा हम लोग उसके साथ दे रहे हैं। अच्छा मैम, आरती कहीं ना कहीं ये भी हम सुने कि डरते हुए आई तेजस्वी यादव के पास, आप लोगों के पास, कि उन्हें मारने को धमकी दिया जा रहा है।
आरती को लगातार वहाँ धमकी मिल रहा है। जब वेरी फर्स्ट टाइम जब हम लोग की टीम वहाँ गए थे, ये आज आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये हम लोग को तब से पता है कि क्यों वो लड़की वहाँ अपने ससुराल, जो सोकॉल्ड ससुराल बोल सकते हैं, वो उसका था नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार करती थी और अपने बचाव में वहाँ थी, क्योंकि गांव वाले लगातार धमकी दे रहे थे कि ये बच क्यों गई, छोटू मर गया क्या, आरती को भी मार देना चाहते हैं। बिल्कुल, ये सच्चाई है। और उसको क्या जीने का हक नहीं। एक तो गलत किया लोगों ने कि भाई छोटू ने अगर गलत भी किया तो उसको मारने का हक किसने दे दिया, ये एक गलती थी। नेक्स्ट, कोई गलत हो न जाए, इसलिए महिला विकास मंच पूरी तरह से साथ है और रहेगी, क्योंकि हमारा एक व्यक्ति, एक लड़की आरती को बचाने का काम है। अगर किसी भी, अगर आपके नज़र में वो गलत भी है तो क्या उसे मर जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं मरना चाहिए। तो हम बचा रहे उसको, और ये बात हमने बोला। अच्छा, तेजस्वी यादव ने क्या कहा आरती से? आप बिल्कुल, लोग साथ थे? हमने ये भी बताया जो आपको वीना जी ने बताया, उनकी न्यायिक प्रक्रिया के बारे में। उसके अलावा हमने उनको उनके संज्ञान में दे दिया है कि ये इसको डर है, क्योंकि ये जीविका की सीएम के रूप में ये काम कर रही थी। आज ये बाहर नहीं निकल पा रही है, ये पढ़ नहीं पा रही है, आगे काम नहीं कर रही है, तो क्या उसको हक नहीं है? तो उन्होंने बड़े अच्छे से आश्वासन दिया है कि ये बीए पार्ट 1 में पढ़ रही है तो आगे इसकी पढ़ाई जारी रखें, और इसके काम के लिए भी प्रक्रिया होता है, ये पूरी करते हुए हम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, एक युवा नेता है। कि तेजस्वी जी ने यही कहा कि रोजगार देंगे आरती को। बिल्कुल। क्या लगता है इस केस में तेजस्वी को बताने के बाद आप लोगों का केस कितना स्ट्रांग हुआ? देखिए, स्ट्रॉन्ग कितना हुआ ये तो नहीं कह सकते, लेकिन विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ा है कि डेफिनेटली मामला इतना हाइप पे है, नेशनल न्यूज़ में है, तो डेफिनेटली कॉल तो जाएगा डीएसपी साहब को पास कि भाई इस मामले का क्या हुआ। और उनके यहाँ से एक कॉल ही अगर डीएसपी को चला जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। चाहे कितना भी वहाँ के लोकल लोग मैनेज कर ले, हम इसको मैनेज नहीं होने देंगे। जो मैं बार बार बोलती हूँ, अगर आरती दोषी है तो आरती को भी सज़ा मिले, लेकिन छोटू के कातिलों को सज़ा मिलनी चाहिए और ज़रूर मिलनी चाहिए। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि महिला विकास मंच को पैसे देकर इस केस से हटने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, कहाँ तक सच्चाई है इसमें? इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। मेरे पास कोई गुप्त रूप से कॉल आया था, 15-20 दिन पहले कॉल आया था कि भाई ये मामला को छोड़ दीजिए, ठंडा बस्ते में डाल दीजिए। मैंने पूछा क्यों डाल दूं, क्यों डाल दूं, सच्चाई बताइए, पूरी सच्चाई है तो नाम ओपन मत करवाइए। इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो कॉल करने वाले थे वो भी हमारे अपने लोग थे। तो मामला ये है कि वहाँ के बहुत बड़े राजनीतिक दल के व्यक्ति के वो रिश्तेदार लगते हैं आरती के परिवार वाले, तो डेफिनेटली वो अपने रिश्तेदार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और बचाने के साथ साथ डीएसपी और जिनका कॉल आया था वो भी आज भले वो नेता हैं, लेकिन पहले वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में थे। तो चीज़ें दोस्ती यारी में बदल रही है, इसलिए डीएसपी साहब जो है मामला दबा रहे हैं। अच्छा। और डीएसपी साहब के लिए एक संदेश, आप चाहें कितना भी इस मामले को सुपरविजन 50 दिन कर लीजिए, 60 दिन कर लीजिए, 100 दिन नहीं होने देंगे। इस बात का आपको हम वादा करते हैं। 100 दिन कभी नहीं होगा। हाँ मैम, 100 दिन कभी नहीं होगा। डीएसपी साहब, आप सुन रहे हैं, सुन लीजिए, ये हम लोग का पुकार है, महिला विकास मंच का दर्द है कि जो 100 दिन नहीं होने देंगे। 100 दिन से पहले आरती का काम होगा और उसका सुपरविजन होगा। अच्छा, ये आरती आज आपके पास आई थी, आपके पास बैठी हुई थी, क्या कुछ और भी बता रही थी कि आरती को कोई समस्या आ रहा है वहाँ पे या फिर कुछ और? कोई समस्या खास नहीं है, बस वो डरी हुई है। क्योंकि वो जो पहला वाला सीन था, जो फर्स्ट वीडियो था, कि पूरा गांव आरती को लाठी लेके मारने के लिए दौड़ा हुआ था और पुलिस यूं घेर के आरती को निकाली थी। तो ये साक्ष्य है कि जो लोग पुलिस प्रशासन के सामने आरती को मारने की कोशिश की है, अब तो वहाँ कोई प्रशासन भी नहीं, अब तो बहुत आसान काम है उनके लिए। तो इसमें साँच को आज क्या, जो जग जाहिर है, आंख से देखी हुई चीज़ है, इसमें झूठ वाली तो कोई बात है ही नहीं। अच्छा मैम, क्या लगता है कब तक न्याय मिल सकता है आरती को? देखिए, न्यायिक मामला है, ये देर होगा लेकिन अंधेर नहीं होगा, विश्वास कीजिए।